हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे। और चूँकि ऐसा टाइम है कि आपको सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, घर पे रहना, स्टे करना ज़रूरी है। और इसी कड़ी में हम लोग लगातार कुछ लेक्चर्स को देख रहे हैं, 12वीं के, अभी 12वीं के लेक्चर्स को देख रहे हैं। मैट्रिक्स चैप्टर को हम लोग देख रहे थे। उसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो कुछ बचा हुआ थ्योरी था, उसको आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हमने अलजेब्रा में ढेर सारा कुछ पढ़ चुका है। अभी हम लोग का एक सेक्शन है इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप इन्वर्स कैसे पता करोगे। इन्वर्स, हालांकि दो मेथड है। आगे आफ्टर डिटर्मिनांट को जानने के बाद भी हम लोग एक मेथड को जानने वाले हैं। अभी जिस मेथड को हम लोग जानेंगे उस मेथड का नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन एक ही बात है। आप स्क्वायर मैट्रिक्स के इन्वर्स तक कैसे जाओगे, ये तो इस पहले इस बेसिक्स बात को देख लेना हमें, जिसे हम लोग क्लास 7-8 में पढ़ते हैं इस तरीके से कि अगर ए और बी अगर कोई दो रियल नंबर है, आप उसका प्रोडक्ट निकालो ए बी या बी ए। अगर ये दोनों 1 के इक्वल है, मतलब ए बी का प्रोडक्ट अगर 1 के इक्वल है, तो हम लोग ऐसे जानते हैं कि ए का रेसिप्रोकल बी है और बी का रेसिप्रोकल ए है। यानी ए का इन्वर्स बी और बी का इन्वर्स ए। सेम मैट्रिक्स के अलजेब्रा में भी सेम टर्म कैरी होता है। अगर सपोज कर लीजिए आप ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेज है, ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, चूँकि मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होना ज़रूरी है। अगर आप ए से बी का मल्टीप्लाई करो या बी से ए का मल्टीप्लाई करो, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लगातार शुरुआत से चर्चा करते आ रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स के अलजेब्रा का ये 1 है। यानी अगर किसी दो स्क्वायर मैट्रिक्स का जब आप प्रोडक्ट निकालोगे और ये अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, तो समझ जाएंगे कि ए का इन्वर्स बी होगा और बी का इन्वर्स ए होगा। ए का इन्वर्स को हम लोग पावर टू दी -1 से लिखते हैं। यहाँ सामने एक एग्जाम्पल भी हमने लिया है। अगर आप मैंने मैट्रिक्स अरेंज किया 2x2 ऑर्डर का 7 3 2 1, बी एक मैट्रिक्स है 1 -3 -2 7। जब आप इस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए हम लोगों को। जब आप ए और बी का मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट कुछ इस तरह से बनेगा जो आई के इक्वल है। मतलब अभी वाले कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। अगर आप ए से बी का मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, इसका मतलब ए का इन्वर्स बी है, बी का इन्वर्स ए है, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। आप अगर इसी केस में अगर आप बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे, यानी अगर बी ए निकालोगे तब भी देखोगे ये आई के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ए बी और बी ए दोनों का रिजल्ट भी कॉमन है। जबकि हमने मैट्रिक्स का ये एक रूल्स पढ़ा था कि जनरली मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे तो ए बी और बी ए दोनों डिफरेंट होता है। ये सिंपल सा स्पेशल केस है जहाँ पे ए बी और बी ए दोनों का रिजल्ट आई के इक्वल होगा, और इस केस को हम लोग इन्वर्स वाला केस बोलते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर में ये देखने वाले हैं, यानी इस कंडीशन को अगर आप देखोगे तो इसका इन्वर्स सामने हो गया, इसका इन्वर्स ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा जाएगा, इस मैट्रिक्स से इसके इन्वर्स तक कैसे पहुँचेंगे, उसी के लिए इस रूल्स को पढ़ना है, जिस रूल्स का नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, मतलब मैट्रिक्स के अलजेब्रा का एक एप्लीकेशन है। क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना, उन चीज़ों को हमें यहाँ देखना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग इन्वर्स तक पहुँचना सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर में। तो कुछ रूल्स है यहाँ से। जैसे पहला स्टेप है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, पहला रूल्स है कि आप किसी भी मैट्रिक्स के इक्वेशन में, यानी LHS होगा RHS होगा, दोनों साइड एक मैट्रिक्स होगी, आप पहला काम ये कर सकते हैं, दो रो के एलिमेंट को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। RI इंटरचेंजिंग विथ RJ। मतलब ऐसे समझो कि अगर मैट्रिक्स में अगर इसी में मैं अप्लाई कर दूं कि R2 R1 को एक्सचेंज कर दूं, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। R2 वाला एलिमेंट फर्स्ट रो में, R1 वाला सेकेंड रो में। तो दो रो के एलिमेंट को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर दो कॉलम का भी, है ना। रो का अलग, कॉलम का अलग हमने बात किया है। सेकेंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का सेकेंड रूल है कि आप किसी भी दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट को, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी दो रो RI प्लस या माइनस RJ, है ना, अप्लाइंग टू RI, मतलब RI और RJ के एलिमेंट को, किसी दो रो के एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसा मुझे ज़रूरत पड़ेगा, वो क्वेश्चन के थ्रू सारा कुछ क्लियर हो जा रहा है आपको, जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
या फिर 2 कॉलम में भी सेम कहानी है। नेक्स्ट है थर्ड जो स्टेप है, मात्र इसी 3 स्टेप को अप्लाई करना होता है मैट्रिक्स के इन्वर्स में। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स तक जाने के लिए इस 3 बातों को अप्लाई करेंगे तो आप इन्वर्स तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, आप किसी रो में, जैसे मैंने यहाँ पे आर आई प्लस के कोई रियल नंबर है, बाहरी रियल नंबर है, 2 है, 3 है, 3 गुना, 6 गुना, 5 गुना, जैसा ज़रूरत पड़ेगा। आर जे मतलब किसी रो के एलिमेंट को आप के से मल्टीप्लाई करो, उसको आर आई में ऐड कर दो और उस टोटल रिजल्ट को जब आप आर आई में लिख सकते हैं। ये 3 स्टेप है, कॉलम में भी लगा सकते हैं। दोबारा एक बार इसको कंप्लीट करेंगे, हम लोग रिवाइज करेंगे। किसी 2 रो या 2 कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक्सचेंज कर सकते हैं, R1 R2 R2 R1, जैसा ज़रूरत पड़ेगा। सेकेंड, किसी 2 रो या कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आर आई प्लस या माइनस आर जे। थर्ड स्टेप, किसी रो में किसी अनदर रो के एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर सकते हैं। ये 3 स्टेप्स है। ये बाकी बहुत पीछे की चीज़ हो जाएगी जब आप क्वेश्चन एक बार बनाना सीख जाओगे, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम एक ही तरीके से आता है। इन चीज़ों को हमें नोट कर लेना है। तो हम लोग अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे इन्वर्स तक पहुंचा जाए, इन चीज़ों को देखना है। एक्चुअल में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जब आप इन्वर्स के लिए जाओगे तो 2 मेथड होगा आपके पास। या तो आप रो ऑपरेशन से जा सकते हैं या कॉलम ऑपरेशन से जा सकते हैं, यानी जिसमें कॉलम का बात होगा C1 C2 C3, मतलब कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं। कॉलम 2 कॉलम को ऐड कर सकते हैं, 2 कॉलम किसी कॉलम को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके अनदर कॉलम में ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी 3 स्टेप्स को डिस्कस किया था। रो ऑपरेशन में रो की बात होगी। कैसे आना होता है इसका तरीका देखिए, मेथड जानिए। हालांकि हायर क्लासेस में जाके 13th 14th में जाकर के इन चीज़ों का डिस्कशन और डिटेल्स के अंदर होता है, डिटेल्स में होता है ये चीज़। अगर आप रो ऑपरेशन का अगर बात करोगे तो रो ऑपरेशन से आप एक इक्वेशन इनिशिएट करेंगे, A = IA। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, जब किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इफेक्ट नहीं होता है, यानी AI A के इक्वल होता है। ये हम लोग जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। किसी भी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने एक इक्वेशन आपके पास तैयार हो गया। चूँकि हमें इन्वर्स A का चाहिए, दिमाग में रखना है। यहाँ मैं इस चीज़ को नोटिस कर देता हूँ, फॉर A इन्वर्स, A के इन्वर्स के लिए हमें जाना है। आगे इसमें कैसे बढ़ेंगे देखिए आप, A = IA, आप ये इक्वेशन इनिशिएट करोगे, उसके बाद इसके अंदर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, तब तक अप्लाई करेंगे टिल देन इट बिकम्स, जब तक ये A I में कन्वर्ट ना हो जाए। मतलब इस A को I बना देना है हमें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में होना चाहिए, 1 0 1 0, इस तरीके से अभी डिस्कस करेंगे। और जब आप इस A को I में कन्वर्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये I भी B में बदल जाएगा। मतलब दोनों साइड एप्लीकेशन करना होता है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। तो जब ये I बन के निकलेगा तो I ये B बन के निकलेगा। इस A में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, इस A को यूं ही छोड़ते जाना है हमें। तो फाइनली हम लोग एक इक्वेशन तक आ जाएंगे, A × B = I। और ऐसा अगर हो गया तो A का इन्वर्स B हो जाएगा, A का इन्वर्स B हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप कॉलम ऑपरेशन का बात करोगे तो यहाँ पे इक्वेशन देखिए, A = AI, यही दोनों चीज़, ये दोनों टर्म आपने इसमें IA लिया तो ये रो ऑपरेशन है, AI लिया तो कॉलम ऑपरेशन है। इसी इक्वेशन से क्लियर हो जाएगी कि आप किस ऑपरेशन से इन्वर्स को निकालने जा रहे हैं। यहाँ भी आप एलिमेंट्री लगाएंगे और लगाते लगाते आप इस A को I में कन्वर्ट कर दोगे। इस A को कुछ नहीं करना है, ये जैसे है वैसे ही रहता है, I B में बदल जाएगा। यहाँ भी हम लोग उस फॉर्मेट में आ गए, यानी 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट I के इक्वल है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि A का इन्वर्स B है। इसमें एक चीज़ और, हमें जो कुछ पॉइंट्स है जो हमें दिमाग में रखना है, जो हमें क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। मैं पहले 2x2 ऑर्डर की बात कर लूँ। 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स के इन्वर्स का बात कर लूँ, है ना। सपोज करिए यहाँ पे A11 है, कुछ भी A12 A21 A22, ये कोई जनरल मैट्रिक्स है, इसकी इन्वर्स तक हमें पहुँचना है। तो कैसे पहुँचेंगे ये देखिए। सबसे पहला स्टेप, इसको हमें 1 कर देना है, इसको हमें 0 कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, यानी स्टेप नंबर फर्स्ट
स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ। जब आप इसको रो ऑपरेशन से ले जाएंगे तब ये कहानी रो ऑपरेशन में बनेगा। मतलब यूँ समझिए कि हमें कुछ इस तरह से आना पड़ेगा। ये स्टेप्स ये ज़्यादा आसान कर सकता है क्वेश्चन को। अगर इसके अलावा आप और अनदर किसी स्टेप्स में जाना चाह रहे हैं तो फिर टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा क्वेश्चंस में। इसीलिए ये स्टेप्स हमें याद रखना है। यानी यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे 4 हो, 5 हो, 10 हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, इसे 1 कैसे बना दूँ, इस स्टेप को देखना है। इसको 1 बनाना है फर्स्ट स्टेप। उसके बाद यहाँ 0 सेकेंड स्टेप। फिर आगे आएंगे हम लोग, इस कॉर्नर पे 1 बनाएंगे थर्ड स्टेप। उसके बाद यहाँ पे 0 बनाएंगे फोर्थ स्टेप। ये इस तरीके से मूव करना होता है। जब इसी में अगर कॉलम ऑपरेशन में आएंगे तो यहीं रिवर्स कर जाएगा ऑर्डर, इस तरीके से 1 0 1 0, ये ऐसे मूव कर जाएगा जब कॉलम से आएंगे तो। दूसरी बात, एक पॉइंट हमें और दिमाग में रखना है इस बात में, इस चीज़ में, कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी जनरल मैट्रिक्स को जब आई में आप कन्वर्ट करोगे, आई बनाओगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसमें 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, यानी इस तरीके से समझिए। जब आप रो ऑपरेशन से आते हैं तो पहला कॉलम फिनिश करते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ 0 कर दिया। उसके बाद सेकेंड कॉलम में आते हैं, यहाँ 1 कर दिया, यहाँ 0 कर दिया। यानी हर एक रो में जब आप रो ऑपरेशन से जाओगे तो चेंज कॉलम के थ्रू होगा। प्रत्येक कॉलम में पहले 1 देन 0, ये बात दिमाग में हमें रखना है। यानी इस बात को याद रखना हमें, जब आप क्वेश्चन को रो ऑपरेशन से बनाएंगे तो चेंज इन कॉलम होना चाहिए। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम अगर 3x3 ऑर्डर का है तो। दूसरी बात, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये, फर्स्टली चेंज टू 1। आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 कहाँ पे होता है ना, ये चीज़ दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे ब्रेन में। जैसे अगर मैं 2x2 में अगर बात करूँ तो यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ 0, तो पहले इस 1 को देखना है, फिर यहाँ 0 देखना है। फर्स्टली चेंज टू 1, जो जहाँ पे 1 होना चाहिए उस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, देन 0। उसके बाद इस 1 के बाद इस 0 को हमें देखना है बाय यूजिंग, ये बात बहुत स्पेशल है, ध्यान में रखेंगे, बाय यूजिंग या बाय विद द हेल्प ऑफ 1, बाय यूजिंग 1, यानी इसी 1 का यूज़ करके इसको 0 करना है, इसी 1 का यूज़ करके इसको 0 करना है। और एक कॉमन टर्म है, अगर आप अर्थमेटिकली अगर सोचो किसी चीज़ों को, अगर आपको कोई पूछ दे कि 1 आप कैसे कर सकते किसी नंबर को, 4 है 1 कैसे कर सकते हैं, 2 तरीका होगा। या तो 4 को 4 से डिवाइड कर दो, 1 हो जाएगा, या 4 से 3 माइनस कर लो तब भी 1 हो जाएगा। 1 करने का ये 2 मेथड होगा हमारे पास। 0 करने का, जिस नंबर में अगर मान लीजिए 4 है उसे 0 करना है तो 4 माइनस कर दीजिए, 4 माइनस कर दीजिए। और एक बात हमें और ध्यान रखना है, जो मैंने थर्ड स्टेप में अप्लाई किया था, आप 0 से किसी रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ये 2 बात ध्यान में हमें रखना है। आज एक क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सब्जेक्टिव सेक्शन है, बोर्ड में आता है। हालांकि दूसरा मेथड इसका पढ़ेंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होगा, वो काफ़ी आसान होगा। इस मेथड से हमें सारे प्रॉब्लम्स को देख लेना है। क्वेश्चन दिया, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से आना, देखिए इसको हम लोग रो ऑपरेशन से अभी बनाएंगे। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कुछ स्टेप्स को मैंने अभी देखा है। पहला क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे जा रहे हैं, इस स्टेप को समझने का प्रयास करिए। जब आप इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, इक्वेशन आप स्टार्ट करोगे ए इज इक्वल्स टू आई ए, तो यहाँ से एक मैट्रिक्स के अंदर एक इक्वेशन तैयार हो गया। ए आपके सामने है 1 2 3 4, आई जानते हैं आप 1 0 0 1। इस ए में कोई चेंजिंग नहीं करना है, आमने सामने 2 मैट्रिक्स है, इधर भी एक मैट्रिक्स है, इधर भी एक मैट्रिक्स है, दोनों में चेंजिंग होगी, उससे इससे कोई ए पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है।
अब यहाँ से हम लोग रो ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, और रो ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे तब तक इसको अप्लाई करेंगे जब तक इस LHS को, लेफ्ट साइड को, ए को मैं आई में ना बदल दूँ। यानी यहाँ 1 बना दूँ, यहाँ 0 कर दूँ, फिर यहाँ 1 कर दूँ, फिर यहाँ 0 कर दूँ। तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है तो एक स्टेप हमारा बचता है, कुछ काम बच गया, क्योंकि यहाँ पे पहले से 1 है। अगर 1 नहीं होता तो फिर हम लोग सोचते कैसे जाना है इसमें। अब कैसे इसमें आगे बढ़ते देखते रहिए। यहाँ 1 है, इस 3 को आप 0 करेंगे, इस 1 का हेल्प लेकर के इस 3 को 0 करेंगे। तो बताइए, तो अगर मैं 3 से अगर 3 माइनस कर दूँ तो 0 हो जाता है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लगा दूँ, ये सेकेंड रो है, R2 में अगर मैं अप्लाई कर दूँ R2 माइनस 3 इंटू R1, R2 माइनस 3 इंटू R1, यानी सेकेंड रो में फर्स्ट रो को तिगुना करके माइनस करना है। इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, यहाँ माइनस करिए, 0 हो जा रहा है। 1 को अगर आप R1 वाले एलिमेंट को, यानी 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 होगा, उस 3 को नीचे ला के माइनस करेंगे, यहाँ पर 0 बन जा रहा है। इस कॉर्नर पे हमें 0 करना है। सेम चीज़ LHS RHS दोनों में अप्लाई होना चाहिए। तो इस स्टेप के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, इस 1 का अगर 3 टाइम्स करोगे तो 3 होगा, तो 3 से 3 गया तो 0। इस 2 का 3 टाइम्स करोगे, तिगुना करोगे तो 6 आ रहा है। 4 से अगर 6 जाएगा तो -2 होगा। सेम काम राइट साइड में होगा। यहाँ R1 रहने दीजिए, चेंज आप R2 में कर रहे हैं, ये देखना पड़ता है। सेकेंड रो में चेंज हो रही है तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका तिगुना करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, इसको 3 टाइम्स करके यहाँ माइनस करेंगे तो -3। इसका 3 टाइम्स, 0 का 3 टाइम्स 0 ही होगा। 1 से माइनस करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पहला स्टेप क्लियर है। आपने फर्स्ट कॉलम में 1 और 0 फिनिश कर दिया। अब इस तरीके से आना होता है रो ऑपरेशन में। तो यहाँ इस कॉर्नर पे -2 को 1 करना है। अब ये 1 करेंगे, ये 0 करेंगे, काम फिनिश है। आई तो हमने क्लियर कर दिया। अब इस -2 को 1 करने के लिए, ये सेकेंड रो है, -2 को 1 करने के लिए -2 से डिवाइड कर दूंगा, या 1 बाई -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं ये स्टेप लगा दूं, R2 के एलिमेंट को -2 से डिवाइड कर दिया, माइनस लगी हुई है। या फिर आप ऐसे सोचिए, -2 पर -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ रहा है। यहाँ पे 1 करना है हमें। इस स्टेप को लगाने के बाद, इस स्टेप को जब अप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सेकेंड रो में चेंज हो रही है, R1 जैसा है वैसे ही रहेगा। 0 को अगर आप मल्टीप्लाई करो, -2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1 हो जाएगा। सेकेंड रो में, सेकेंड राइट साइड में भी फर्स्ट रो में नो चेंज। अगर इसको आप -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा। आपने लगभग 3 स्टेप क्लियर कर दिया। लास्ट में इस 2 को 0 करना है, इस 2 को 0 करना है। तो इस 1 को अगर मैं 2 टाइम्स करके इस 1 को मैं दोगुना कर दूं और ऊपर जाके माइनस कर दूं तो 0 हो जा रहा है। यानी लास्ट स्टेप है, R1 में चेंज करेंगे, R1 में माइनस करेंगे 2 इंटू R2, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो वाले को, और फर्स्ट रो में जाके माइनस कर देंगे। तो ये 1 का दुगुना 2 होगा, और 2 से 2 गया तो 0 क्लियर हो जा रहा है। यहाँ पे 0 हमें करना, लास्ट स्टेप जो बचा हुआ है। अगेन आप देखिए यहाँ पे चेंज इस बार किस में हो रहा है, R1 में। R1 वाले में R2 वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 2 से, और घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो 0 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा। 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, 2 से 2 गया तो 0 हो जाएगा, बाकी नो चेंज। यहाँ भी अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3/2 को तो 3 होगा, ये ऊपर ला के माइनस करना 1 में से। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 होगा, ऊपर ला के माइनस करना है, और बाकी ये सेम रहेगा। फाइनली हमने इसको आई में कन्वर्ट कर दिया। यानी a इंटू बी = I के फॉर्मेट में आ गया। तो a का इन्वर्स b होता है, यानी ये इन्वर्स हमें चाहिए था -2 1 3/2। एक बार खुद से इसे ट्राई करना है, और भी क्वेश्चंस को इस स्टेप पे देखना है। आज आप इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स के इन्वर्स को निकालने का आप प्रयास करेंगे। NCERT की बुक्स की बात कर ले, किसी बुक्स में, चूँकि सब्जेक्टिव सेक्शन है,
प्रॉब्लम यहाँ ज़्यादा नहीं होगा। पहले आप खुद से जाके क्वेश्चन को ट्राई करिए। अगर डॉट्स होगी तो हम नेक्स्ट क्लास में भी एलिमेंट्री के कुछ क्वेश्चंस को लेके आएंगे। हालांकि इन्वर्स हमें दोबारा भी पढ़ना है, जहाँ पे फार्मूला बेस्ड सेक्शन होगा वहाँ पे थ्रू द रिजल्ट हम लोग इन्वर्स को निकालने वाले हैं। तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करेंगे और आप आज जाके खुद से पहले ट्राई करो। देखो आप सोच पा रहे हो क्वेश्चन को नहीं, उसमें जो मैंने वो 3 स्टेप बताया, वो तीनों स्टेप में किस स्टेप से आप क्वेश्चन तक पहुँच जा रहे हैं। हालांकि रो और कॉलम में मोस्टली बच्चे रो से अप्रोच करते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान दिखता है। यहाँ पे इस वीडियो को एंड करेंगे, आप जाके प्रॉब्लम्स करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। थैंक यू।